आज न जाने क्या बात है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हमारे पतिजा की कोई पता नहीं है, अभी तक न कोई फोन किए और न ही खुद आए। आज हमारी बेटी भी अपनी सहेली क्या बिहारी लाल, बिहारी लाल जाओ देखो सुधा अपनी सहेली निर्मला के यहाँ गई हुई है, आ रही है नहीं, आए तो ना आए तो जल्दी आना, जा जल्दी। बंगले के बाहर गेट पे खड़े हैं, कहते हैं कि हमको इस बंगले से भिक्षा चाहिए, क्या इजाजत उसके लिए? बिहारीलाल महात्मा को सम्मान पूर्वक चौपाल में लेके आओ। बाबा जी आप अंदर आइए, उधर से नहीं इधर से, इस गेट से, ये गेट औरतों के लिए। मुनिराज के चरणों में, मुनिराज के चरणों में सेनापति पत्नी शारदा का प्रणाम स्वीकार हो। बेटी, आज मैं क्या देख रहा हूँ? आज मुझे इतने बड़े बंगले में आप अकेली दिखाई दे रही हैं। नहीं बाबा जी, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं हूँ, मेरा बेटा है और एक हमारी छोटी ननद है, वो अपने सहेली के यहाँ गई हुई है। छोटी ननद है? हाँ। अपनी सहेली के यहाँ गई है? हाँ, सयानी बाबा जी शादी हो गए। शादी हो गए? हाँ। क्या नाम है उसका? उसका नाम सुधा है। आओ बैठो संत जी, सत सत बार प्रणाम, मेरे दक्षिणा भोजन करिए और करो विश्राम। आइए बाबा जी, स्थान ग्रहण कीजिए। बेटी मेरी बात सुनो, मैं तिरियों के हाथ का भोजन करता ना, और एक मानत दक्षिणा ले दो बेटी। बाबा जी दक्षिणा में मैं क्या आपको दे दूं? कपड़े दे दूं? नहीं नहीं, कपड़े नहीं चाहिए। कुछ पैसे दे दूं? पैसे नहीं चाहिए बेटी। फिर क्या, कुछ दिनों के लिए राशन दे दूं? नहीं नहीं, भोजन की कमी नहीं है, सिर्फ दक्षिणा की दरकार है। बाबा जी आप बतलाइए, आपको क्या चाहिए दक्षिणा के रूप में? आप जब तक बतलाएंगे नहीं तब तक मैं समझूं क्या? आप बतलाइए, क्योंकि आज तक हमारी चौखट से कोई महात्मा, कोई फकीर या कोई भिखारी खाली हाथ नहीं गया है, इसीलिए तो आया हूँ। तो इतना तो बतला दीजिए बाबा जी कि दक्षिणा में अमानत गुरुदेव जी चाहिए आपको, करिए इजहार है, धर्म होगा तो तुमको मिलेगा अभी, धर्म होगा तो तुमको मिलेगा अभी, दूसरे की अमानत से इनकार है, धर्म होगा। क्या चाहिए बाबा जी बोलिए? सुनिए बेटी, बेटी नक्शा खजाने का जो है धरा, दक्षिणा में वही दीजिए दान है, धन और दौलत नहीं संतों को चाहिए, धन और दौलत नहीं संतों को चाहिए, केवल नक्शे का ही
पापा जी, आपको कैसे पता कि किसी नक्शा हमारे यहाँ रखा हुआ है? बेटी मैं सब कुछ जानता हूँ। जानते हैं? हाँ। इसका मतलब आप पहुँचे हुए महात्मा हैं। हाँ, क्यों नहीं? बाबा जी, जब आप जानते हैं कि नक्शा हमारे यहाँ रखा हुआ है, हाँ मैं भी कहती हूँ नक्शा हमारे यहाँ है, लेकिन उस नक्शे को मैं तुम्हें नहीं दूंगी। हाँ। किस लिए नहीं दोगी? अरे नहीं दूंगी, बस नहीं दूंगी, और क्या? अरे किस लिए नहीं दोगी कि क्या हार दे दोगी? इसलिए नहीं दूंगी बाबा जी कि वो अमानत किसी की है गुरुदेव जी, वो अमानत किसी की, वो अमानत किसी की है गुरुदेव जी, उस अमानत में रण अधिकार है, इसलिए तुमको नक्शा मिलेगा नहीं। साफ इनकार है, साफ इनकार है। उस अमानत को मैं तुम्हें ही नहीं किसी को भी नहीं दूंगी। अगर तुम मुझे उस अमानत को नहीं दोगी तो मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या सुनाना चाहते हो? कर के नक्शा मुझे आज तूने दिया, कर खजाने का नक्शा न मुझको दिया, तंत्र विद्या से दूंगा मैं सबको मिटा, तेरे स्वामी को जिंदा और मैं छोड़ू नहीं, तेरे बेटे को कर दूंगा। उस नक्शे को मैं तुम्हें नहीं दूंगी तो मेरे स्वामी को जिंदा नहीं छोड़ोगे, मेरे बेटे को मिटा दोगे। अरे तुम किस तरह के महात्मा हो जो मारने मराने की बात कर रहे हो? कौन है तू? कौन है तू जो नक्शा मांग रहा है? दिया अगर नक्शा नहीं, दिया अगर नक्शा नहीं तो कर दूं तेरा अंत, और काम लाख जादूगर हूं नहीं हूं कोई। पहचान मुझे, मैं आंखें फाड़ मैं तेरे सामने मुझे नक्शा चाहती हूं। ओह, तो तू जादूगर है। तभी तो मैं सोच रही थी कि किस तरह का महात्मा है जो मेरे बच्चे को और मेरे पति को मारने की बात कर रहा है। भेष बदल के आया था मुझसे नक्शा मांगने। अरे पापी, बातें तेरी सुन करके, बातें तेरी सुन करके सब लिया है मैंने सीख, और जादूगर हो करके पापी मांग रहा है भी। अगर तू जादूगर है तो मैं भी एक छत्राणी। मेरे पति वफादार सेनानायक हैं, देश के पुजारी हो, देशभक्त हैं, और मैं उस पुजारी के पुजारन हूँ। ईमान के लिए चाहे मेरा सारा खानदान बलिदान हो जाए, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने पति की वर्दी पे बदनदा कभी नहीं लगने दूंगा। हरामखोर, बड़ा घमंड है तेरे पति पे, तुझे उसकी वफादारी पे। अगर तू देशभक्त की पत्नी भक्तिन बनी घूमती है तो ये भी कामराज जादूगर है। आज देख करिश्मा मेरा, मैं इसी वक्त तूने नक्शा नहीं दिया तो तेरे बेटे को मैं इसी वक्त छीनवाता हूँ। क्या कर लेगा तू? देख हरामजादी, ओम कमरू कमच्छाय नमः। चल चल देखो बड़ी काम तो दिखाई दे, जाओ जल्दी से बुला दे। चल काल महाकाल की छीन के इसके बच्चे को उठाकर पलंग को साली को हराम। जाओ उसके बच्चे को ले जाओ, हराम जाने को नोच नोच कर खाना फेंक देना सारे को पहाड़ पर। ले जाओ मेरा देश। जाओ साले, तुम्हारा आज से यहाँ से रिश्ता खत्म। उठ जा हरामखोर, खड़ी हो जा। नक्शा नहीं देगी, तेरा बेटा तो गया, अब
तू भी जा, अब तू भी जा। अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुझे मारने के बाद तू तेरी ननन सुधा नौजवान है, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। लूट लूंगा इसकी इज्जत, बर्बाद कर दूंगा। सुधा कहाँ जाएगी हरामखोर? अब मैं तेरे लिए आ रहा हूं, तुझे नहीं। हे भगवान, भाभी माँ, भाभी माँ, ये आपकी हालत, ये किसने आपकी हालत बनाई? सुधा मेरी बच्ची, मेरी भाभी माँ, ये सब कैसे अनर्थ हो गया? कुछ तो बोलिए अपने जुबा से, क्या हुआ, कैसे हुआ? बेटी बंगले में कामला जादू कराया था, मुझसे नक्शा मांग रहा था, मैंने उसे नक्शा नहीं दिया बेटी, तो वो मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर चला गया और मुझे त्रिशूल मार दिया बेटी। भाभी मैं आपको कुछ नहीं हो, आप मेरे साथ पहले इसी वक्त हॉस्पिटल चलिए, आइए मेरे साथ। मेरे पास वक्त नहीं, मेरी गुड़िया, तुम्हारे भैया मिले तो उनसे बता देना कि भाभी की मौत नक्शे की वजह से हुई है। आपको कुछ नहीं होगा भाभी, मेरे साथ चलिए, भगवान के लिए मेरे साथ चलिए, आइए। तू यहाँ से भाग जा बेटी, अपनी जान बचा ले मेरी गुड़िया, अपनी इज्जत बचा ले, वो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। चले से यहाँ से। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, आप मेरे साथ चलिए। नहीं बेटी, मुझे अपने बच्चे की उतनी परवाह नहीं है जितनी तेरी चिंता है बेटी। तू यहाँ से भाग जा, मेरी बात मान ले। कहीं नहीं जाऊंगी, तू जा यहाँ से, भाग जा, तुझे मेरी कसम, भाग जा यहाँ से बेटी, अपनी जान बचा ले, अपनी तुम्हारे बदन से लहू निकल रहा है, इसका मतलब कि मेरे बंगले पर किसी ने आकर घात किया। बोलो, किसने तुम्हारे साथ घात किया है? बदन पे वार किसने किया है? बताओ मुझे। मैं आ गया हूँ, आप आ गए? मैं आ गया हूँ। आ गए? मैं कितनी खुश नसीब हूँ, मेरा दम आपकी बाह में निकल रहा है। लेकिन शारदा, दम तोड़ने से पहले ये तो मैं समझूं किसने घात किया है, कौन है पापी निर्दयी बना है, मुझसे बताओ। मुझे कौन? मुझे और उसका नाम लो प्रिय, मुझे प्रिय शारदा। अपने पति की बाहों में दम तोड़ दिया, लेकिन उस कातिल का नाम तक जुबान पे नहीं ले सकी। इसका मतलब कि वही कुत्ता हरामखोर पापी कर्मा मेरे बंगले पर पहुंचकर मेरी पत्नी शारदा को मिटा दिया, मेरी पत्नी का प्यार मुझसे छीना, और मेरे बेटे और बहन का कोई पता नहीं, वो भी इस बंगले को छोड़कर कहीं लापता है। लेकिन सबसे पहले अपनी पत्नी की लाश का अंतिम संस्कार करूं, उसके बाद कातिल की खोज मैं करूंगा।
हाँ, ये है सेनापत का बेटा। इसकी माँ ने गुरुदेव को मेरे खजाने का नक्शा नहीं दिया। साले चुप, साले यही खा जा। ज्यादा चिल्लाएगा साले, यही खा जाऊंगा। हरामजादे, अब गुरुदेव के बताने के मुताबिक मैं तुझे इसी खंडारों में जिंदा फेंक दूंगा। कोई शेर चीता अपना पेट भरेगा, तू तड़पेगा, हमें मजा आएगा। फेंकता हूँ साले। चलता हूँ चलता हूँ। आज अपने वतन से वापस आया। हमने देखा कि ये वही खंडारे हैं जहां पे हमारा खजाना दबा हुआ है, लेकिन बिना नक्शा के वो खजाना हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए चलते हैं सेनापति धर्मा की खोज करने। अगर वो मिल गया तो नक्शा हमें मिल जाएगा। या भगवान, इस खंडारों में ये बच्चा किसका है? कौन वो ऐसी माँ है जिसने बच्चे को जन्म दिया और मरने के लिए खंडारों फेंक दिया? संसार में लोग एक औलाद के लिए दर दर ठोकरें खाते हैं, लेकिन वो कैसी माँ है जो इस बच्चे को मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया है? ये क्या है? ये बच्चे गले में ताबीज एक पड़ी हुई है। मालूम पड़ता है इसके परिवार की कोई निशानी है। ये कान पापड़ी ने किया और ऐसी भारी कौन पापनी ने किया ऐसी भारी बोल, और पीछे जगन में छोड़ गई और ये गुलाब का अब सोच हमें उस माँ को है जिसने बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखकर जन्म दिया और मरने के लिए यहाँ पे फेंक दिया। हमारे भी कोई औलाद नहीं था। इस बच्चे को भगवान ने हमें हमारा बेटा बनाकर भेजा है। इस बच्चे को मैं ही पालूंगा और यही बुढ़ापे का सहारा बनेगा हमारा। इस फूल जैसे बच्चे को फेंक दिया यहाँ मरने के लिए। और दिया है फूल जो रब ने, दिया है फूल जो रब ने, उसे अपना बनाऊंगा। दिया है फूल जो रब ने, उसे अपना बनाऊंगा। और बनकर पिता में इसका, बनकर पिता में इसका फर्ज अपना निभाऊंगा। रखूंगा नाम सूरज और दुनिया को दिखाऊंगा। रखूंगा नाम सूरज और दुनिया को दिखाऊंगा।
बदल कर भेष मैं अपना, बदल कर भेष मैं अपना, आज से नंदू कहाऊंगा। आज से ये बेटा मेरे पास पलेगा। इसके चेहरे पे सूरज जैसी चमक है, इसलिए इसका नाम आज से सूरज होगा। हो सकता है कि बच्चे कोई दुश्मन हो, इसके परिवार या इसको मारने के लिए कोई यहाँ फेल दिया। इस बच्चे की भी जान खतरा है, इसलिए मैं अपना नाम और भेष बदलूंगा इस बच्चे की परवरिश के लिए। सेना पर धर्मा मिले या ना मिले, लेकिन इस बच्चे को अब मैं पालूंगा, इसको नई जिंदगी मैं दूंगा। आज के बाद यही हमारा बेटा बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। अगर सेनापति हमें नहीं मिला तो यही बेटा सूरज हमें सेनापति से मिलाएगा, और यही बेटा सेनापति धर्मा से उस नक्शे को वापस दिलाएगा। बच्चा बेहोश भी है, चलकर किसी डॉक्टर दिखाता हूं और कहीं और झोपड़ी बनाकर इस बच्चे की परवरिश करूंगा। कहाँ पे ढूंढूं अपनी बहन को, अपनी बहन सुधा को कहाँ ढूंढूं? क्योंकि वो भयभीत होकर पता नहीं कहाँ मुल्क बंगाल में जाकर बच्चे को लेकर छुपी है। मेरे कुल का चिराग, मेरा बेटा, मेरा मासूम बच्चा, पता नहीं कहाँ मेरी बहन लेकर उसे छुपी है। क्योंकि मैं अपनी बहन की सहेलियों के घर में जाकर पूछा तो सभी ने कहा भैया आज 1 हफ्ते का समय हो गया, सुधा मेरे पास नहीं आई। मेरी बहन बच्चे को लेकर कहाँ गई? अगर मुझे मेरा बेटा न मिला और मेरी बहन न मिली तो मैं कैसे जी पाऊंगा? हे भगवान, इसी जंगल की तरफ जाता हूँ, हो सकता है भागकर मेरी बहन इसी घने जंगल में कहीं छुपी हो, कहीं जाके खंडारों में छुपी हो। इसी वक्त में जाकर खंडारों में ढूंढता हूँ। खबरदार हिलना नहीं, और नहीं तो होगी खबरदार हिलना नहीं, नहीं तो होगी चूक। और अगर जरा सा तू हिला, जरा दिल बंद। विक्रम सिंह, तलाशी लो इसकी, कहीं ये हरामजादा कुछ छुपा कर तो नहीं आया। सरदार जी, हरिया ने तलाशी लिया और इसके पास कुछ नहीं निकला सरदार जी। ओह, सामने आ। मुझे तो लगता है कि ये हरामजादा कोई पुलिस वाले का मुखबिर है। सामने आ। बता, कौन है तू? तेरी औकात कैसे हो गई? डाकू जयपाल सिंह के पीहड़ में आने की क्या तुझे मालूम नहीं है कि इस बंगाल की सरजमी पे जो पीहड़ है वो डाकू जयपाल सिंह का है। यहां आने से पहले तूने जरा भी खोप नहीं खाई। इस पीहड़ में पेड़ पौधे भी हमारे बगैर इजाजत के सांस नहीं लिया करते। फिर तू कौन है जो यहाँ आने की इतनी बड़ी जरूरत की तूने? जयपाल, सब कुछ बताऊंगा जयपाल, लेकिन आपके ग्रोह को देखकर, आप लोगों को देखकर मैं दहशत में पड़ा हूँ और मैं मुसीबत का मारा हुआ हूँ, खुद परेशान हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? बस यही जयपाल सिंह, और मैंने तेरा बिगाड़ा क्या जयपाल है? मैंने तेरा बिगाड़ा क्या जयपाल है?
तेरे सीने में गोली रह जाई है। बहन बेटी को मैं ढूंढने जा रहा, बहन बेटी को मैं ढूंढने जा रहा। शाह मंत्री बने दोनों अब कौन है? शाह मंत्री तो मैं खुद मुसीबत का मारा, आपका क्या मैंने बिगाड़ा जो मुझे मारना चाहते हैं आप? तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। अरे तू तो क्या इस बंगाल की सरजमी पर किसी माँ ने अपने बेटे को नहीं जरा जो जयपाल सिंह का कुछ बिगाड़ सके। ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है और यहां तक आने का तेरा सबब क्या है। सरदार जी, मैं कोई और नहीं, इसी मुल्क बंगाल का भूतपूर्व सेना नायक धर्मा सिंह हूँ। सेना नायक धर्म सिंह? आखिर मेरा नाम सुनते ही आप लोग एकाएक मेरे ऊपर क्यों बंदूक है? क्यों उतावले हो गए आप लोग? जानना चाहता है कि तेरा नाम सुनकर हम लोग गफलत में क्यों पड़ गए। सेना नायक धर्मा सिंह, शायद ये तू नहीं जानता कि डाकू जयपाल सिंह ने मैं गिरोह सहित कहीं और नहीं बल्कि तेरे बंगले पर ही जा रहे थे। मेरे बंगले पर? तेरे बंगले पर। लेकिन माँ भवानी का लाख लाख शुक्र है कि तू मुझे रास्ते में ही मिल गया। लेकिन सरदार जी, मेरे बंगले पर आप किस हबिस में जा रहे थे? किस हबिस में जा? आप किस हबिस में जा रहे थे? तो सुन, डाकू जयपाल सिंह तेरे बंगले पर किस हबिस में जा रहा था? मैंने सुना था कि इस बंगाल राज में कोई बंसु नाम का बंजारा आया था जिसके पास अरबों की दौलत है और उस हरामजादे ने उस दौलत को इसी बंगाल राज की सरजमी पर कहीं छुपा कर रखा है और उस खजाने का नक्शा तेरे पास है। उस नक्शे को हासिल करने के लिए ये डाकू जयपाल सिंह तेरे बंगले पर जा रहा है। तो मुझे रास्ते में मिल गया, हमारा काम आसान हो गया और मेरी मंजिल मुझे मिल गई। सेना नायक धर्मा सिंह, इस वक्त तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम मौत के मुंह में खड़े हो। अब मेरा तुमसे एक सौदा होगा। कैसा सौदा? सेना नायक धर्मा सिंह, उस खजाने के नक्शे को मेरे हवाले कर दो। अगर उस खजाने के नक्शे को तुमने मेरे हवाले किया तो भीख में जयपाल सिंह तुम्हें जिंदगी देगा और अगर नक्शा देने से इनकार किया तो मां भवानी की कसम, इस दुनिया से मैं तुम्हें नेस्तो नाबूद हूं जयपाल सिंह कि हमारी जिंदगी और मौत का फैसला आप लोगों की मुट्ठी में है। अगर आप लोग चाहें तो चंद मिनटों में हमारी जिंदगी छीन सकते हैं। बहुत समझदार। लेकिन हमारी जिंदगी छीनने से आपका मकसद पूरा नहीं होगा। रही बात कि उस नक्शे की हविश में आप मेरे बंगले पर जा रहे थे, ये बात सत्य है कि बंसु बंजारे के खजाने का नक्शा भरे दरबार अपने कर में मैंने थामा था। लेकिन सरदार जी, इस हालात में वो नक्शा मेरे पास नहीं है। तेरे को मालूम होना चाहिए कि डाकू जयपाल सिंह को ना सुनने की आदत नहीं है। मैं जानता हूँ तेरी ईमानदारी और बहादुरी के चर्चे मैंने बहुत सुने हैं। अच्छी तरह मुझे मालूम है कि तू उस खजाने के नक्शे को इतनी आसानी से नहीं भूलेगा। इसलिए आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ, बोल कि वो खजाने का नक्शा कहाँ है, वरना बंदूक की सारी गोली तेरे सीने में काट दूंगा। जयपाल, खजाने का नक्शा आपको चाहिए और वो नक्शा कैसे मिल सकता है उसके लिए मैं खुद बतला रहा हूँ। मैं अपनी बहन और बेटी की खोज में निकला हूँ। अगर मेरी बहन और मेरा मासूम बच्चा मुझे मिल जाए तो वो खजाने का नक्शा आपको मिल सकता है। अच्छा, तो तू अपनी बहन और अपने बेटे को ढूंढ रहा है? हाँ। अगर ये दोनों मिल जाए
तो उस खजाने का नक्शा भी मिल जाएगा। आपको मिल सकता है। कर विक्रम क्या बोलता है, इसकी बातों पर यकीन करना चाहिए या नहीं? सरदार जी, इसकी आंखें बता रही हैं, क्योंकि इसके आंख से आंसू आ रहे हैं। इंसान के जब बुरे वक्त आते हैं तो अपनी असलियत पर आ जाता है। ये झूठ नहीं बोल रहा सरदार जी, क्योंकि इसका चेहरा बता रहा है। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तो फिर सरदार जी ये ईश्वर की सौगंध खा रहा है। सच कहता हूँ विक्रम, तुम भी कभी कभी अक्ल की बात कर ही जाते हो। अच्छी तरह मुझे भी मालूम है कि वाकई में इसकी आंखों में सच्चाई है, ये सत्य बोल रहा है। सेनानायक धर्म सिंह, चलो ठीक है, अगर हम तुम्हारी बातों को मान भी जाए तो अभी अभी चंद मिनट पहले तुमने कहा था कि सम्राट और मंत्री की नजरों में तुम बागी हो गई हो। अगर सम्राट को खबर हो गई कि तुम इस कदर बियाबान और बिहड़ में भटक रहे हो, अपनी बहन और अपने बेटे को ढूंढ रहे हो, तो महाराज अपने सेनानियों को भेजकर तुझे गिरफ्तार करवा लेगी। गिरफ्तार करने के बाद तुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इस दुनिया से तू हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। और अगर तू मर गया तो डाकू जयपाल सिंह को वो नक्शा कभी मिलेगा नहीं। यानी कि ये डाकू जयपाल सिंह का सपना कभी पूरा नहीं होगा, और ये हरगिज हम ऐसा चाहते नहीं है। तो सरदार जी फिर कोई ऐसा उपाय और कोई ऐसा रास्ता मेरे लिए बतलाइए कि जिसकी वजह से हमारी बहन और बेटा मुझे मिल जाए और आपका मकसद भी पूरा हो जाए। सेनानायक धर्म सिंह, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। कौन सा रास्ता है? वो रास्ता जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। सेनानायक धर्म सिंह, तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर इस दुनिया में अपनी बहन और अपने बेटे को ढूंढना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। सेनानायक धर्म सिंह, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें अपना नाम और अपनी पहचान बदलना होगा। आज से डाकू जयपाल सिंह तुम्हें नई पहचान और नया नाम दे रहा है। हमारी शरण में आ जाओ। आज के बाद तुम सेनानायक धर्म सिंह नहीं, बल्कि इस बंगाल राज में डाकू बीरा सिंह के नाम से जाने जाओगे। एक बागी बनकर अपनी बहन और अपने बेटे का पता लगाओ, और जब तुम्हारी बहन और तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाए तो वादे के मुताबिक उस खजाने के नक्शे को मेरे हवाले कर देना। आपकी शर्त हमें मंजूर है, क्योंकि हमें अपने बेटे और बहन की खोज करना है, और आपको दरकार है खजाने के नक्शे की। आपको उस नक्शे को हासिल करना है, तो आपके बताए हुए रास्ते को मैं अपनाऊंगा। ठीक है, अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो ये लो, पकड़ो मेरी बंदूक। और आज के बाद ये डाकू जयपाल सिंह अपने सभी साथियों को तुम्हारे सुपुर्द करता है। जिस तरह ये लोग हमारे साथ काम करते आए हैं, ठीक उसी तरह तुम्हारे इशारे पर तुम्हारी कठपुतली बनकर नाचते रहेंगे ये लोग। और सेनानायक धर्म सिंह, साथियों, आज के बाद तुम मेरा हुक्म नहीं बल्कि सेनानायक धर्म और डाकू बीरा सिंह की हुक्म मानोगे। इसके बताए हुए रास्ते पर चलोगे। सेनानायक धर्म सिंह, आज से डाकू जयपाल सिंह तुम लोगों से अलग होकर बिहार में कुछ दिनों के लिए आराम करेगा, और उस खजाने के नक्शे का इंतजार करेगा जब तुम उस खजाने के नक्शे को मेरे हवाले करोगे। बिल्कुल सरदार जी, निसंकोच आप आहिनी अड्डे पर बैठे और बहुत जल्द आपका मकसद पूरा होगा। चलता हूं। जय मां भवानी। जय मां भवानी। वाह साथियों, सरदार जी ने अपनी बंदूक मेरे कंधे पर रखवा दिया। जुर्म के खिलाफ अपने हाथ में ये बंदूक मैंने थाम लिया। अब गिरोह का संचालन मेरे द्वारा होगा, और तुम लोग आज के बाद मेरे इशारे पर काम करोगे। जहां मैं चलूंगा वहां तुम लोगों को चलना है। क्यों नहीं सरदार जी? तुम लोगों के नाम से वाकिफ नहीं हूं, कौन क्या है? ओह, तो आपको नाम बताओ। विक्रम नाम तुम्हारा है।
जी सरदार जी। अच्छा अच्छा, इसका नाम हरिया है, विक्रम और हमारा नाम हंसा है। अच्छा हंसा है। विक्रम अभी अड्डे अच्छा, पर अच्छा। सो रहा है और इसका नाम हसीना है। अच्छा अच्छा, हसीना। अभी इसके एक दो साथी और जिसका नाम बिजली है अच्छा, और कुछ खाना बना रहे ठीक हैं। ठीक ठीक, अच्छी बात है। इसका बहुत मतलब सारे साथी हैं। बहुत बड़ी गिरोह है। तो चलिए इसी वक्त बीहड़ चलता हूँ, अपने चित्र पर काला लिबास धारण करके और चेहरे पर नकाब डालकर अपने मकसद को पूरा करने के लिए राज्य बंगाल में भ्रमण करता हूँ। चलो साथियों, जय भवानी मां, जय भवानी मां, जय भवानी, जय भवानी।